हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम एडवांस रिसिप्ट की एडजस्टमेंट एंट्रीज करना सीखेंगे, जिसमें हम सेम मंथ में एडजस्टमेंट, नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट एंड अगर हमें कैंसिल करनी है अपनी एडवांस रिसिप्ट को तो वो एंट्रीज हम टैली में कैसे करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक डेमो कंपनी क्रिएट कर ली है टैली ऑनलाइन क्लास 1 के नेम से, और इसमें मैंने जीएसटी ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। तो फर्स्ट हम सिनेरियो लेते हैं कि हमने सेम मंथ में ही एडवांस रिसीव किया और उसी सेम मंथ में हम सेल की ट्रांजेक्शन भी कर देंगे, तो उस केस में हमें एंट्रीज टैली में कैसे करनी होगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले F6 रिसिप्ट पाउचर पे आना है। देन हम यहाँ पे 1 अगस्त को एंट्रीज पास करते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले एडवांस Alt+V कर देते हैं फॉर एडवांस रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल आपने कैश में एडवांस रिसीव किया और आपने यहाँ एक मैंने पार्टी का नेम बना रखा है रमन एंड कंपनी लोकल रजिस्टर्ड डीलर। आपने ये पार्टी का नेम क्रिएट कर लेना है। अंडर सन्ड्री डेटर बैलेंसेस बिल बाय बिल को येस कर देना है। देन यहाँ स्टेट ले लेंगे, जीएसटी डिटेल्स मैंने इसकी फिल की हुई हैं, आपने भी ऐसे ही फिल कर लेनी है। देन एक्सेप्ट। और जैसे ही आप यहाँ पार्टी का नेम लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक आइटम शो करता है, लेजर नेम शो करता है और अमाउंट शो कर रहा है। और अगर आपको यहाँ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को भी का कॉलम भी शो करना है तो आपने इसी स्क्रीन पे F12 प्रेस करना है। देन आपने अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इस ऑप्शन को येस करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये कॉलम शो हो जाएगा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और अगर हम ये जो एडवांस रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 20,000 अमाउंट जो है वो एडवांस रिसीव किया, तो यहाँ पर जो एडवांस रिसीव किया वो अगर मेरे को स्टॉक आइटम के अगेंस्ट रिसीव किया है मैंने, तो यहाँ मैं आइटम ले लूंगी। अगर मैंने आइटम के अगेंस्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे कोई सर्विसेज के अगेंस्ट लिए तो आप स्टॉक आइटम को नॉट एप्लीकेबल कर देना। यहाँ लेजर नेम में आप लेजर बना लेना कि कौन सी सर्विसेज आपने के अगेंस्ट आपने ये एडवांस रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम लेजर का नेम ले लेते हैं। लेकिन अभी मैंने स्टॉक आइटम लिया है तो आप यहाँ पे आइटम ले लेंगे। जो भी मैंने आइटम अपने अकॉर्डिंग 12% बना ली, आपकी जो भी आइटम होगी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसमें आप टैक्स रेट को फिक्स कर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आइटम 12% में फिक्स किया है यहाँ पे टैक्स रेट को, और तभी ये मेरा 6% जो है वो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में शो कर रहा है। तो यहाँ मैंने जो रिसीव किया है वो मैंने 20,000 रिसीव किया है एडवांस में, तो मेरा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो अमाउंट बनता है 22,400 रुपीज़ बना। देन आपने एडवांस लेना है यहाँ पे, और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पार्टी का नेम लेंगे तो आपने इसमें बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को येस रखना है, ये कंपल्सरी है इसमें करना। देन आपने ये डिटेल्स फिल की, एडवांस लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए, ये जब हम एडवांस रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे तो जब आप बैलेंस शीट चेक करते हैं तो आपके यहाँ कोई भी टैक्स लाइबिलिटी शो नहीं कर रहा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिख ही नहीं रहा कि आपने 2400 जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। और यहाँ पर आपका जो सन्ड्री डेटर है हमारा रमन एंड कंपनी, ये हमारा माइनस में शो कर रहा है। माइनस में शो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अभी हमें जो 20,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है एडवांस में, ये इसके अगेंस्ट अभी हमने सेल की ट्रांजेक्शन करनी है, तो इसलिए ये हमारा माइनस में शो कर रहा है। अब हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पर भी शो होगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST R1। जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांसेस में ये अमाउंट शो कर देगी कि 20,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी और इस पे जो टैक्स अमाउंट थी वो हमारा 2400 थी। अब 2400 को बैलेंस शीट में शो करवाने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी दिखाने के लिए, हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे F7 जर्नल। जब आप F7 जर्नल में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल वाउचर में आप नॉर्मल सेल की ट्रांजैक्शन भी आपको सेम मंथ में ही करनी है, तो जब आप सेल की ट्रांजैक्शन कर दें तभी आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे आप उसी मंथ में ही करेंगे, क्योंकि आपने जो एडवांस रिसीव किया है उसके अगेंस्ट आपने सेल भी तो सेम मंथ में ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल वाउचर में एंट्री ना करके हम डायरेक्टली सेल्स की ट्रांजैक्शन करते हैं जिस मंथ में, उसी मंथ में हमने जिस भी डेट को सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जुलाई को एडवांस रिसीव किया, मैंने 10 जुलाई को या मैंने 2 जुलाई को ही सेल कर दिया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सेल की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आपने यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में रमन एंड कंपनी लेना है, सेल्स लेना है। देन यहाँ देखिए, हम जब आइटम लेंगे अपनी 12%, ये मेरे पास मैंने 2000 अमाउंट ले ली, ये मेरे पास 20,000 बन गई और मैंने 2 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन कर दी है और इस पर मैंने CGST एंड SGST
कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे पास 22,400 अमाउंट मेरे पास हो गई। और इसको मैं यहाँ पर बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस पे उठाऊंगी, क्योंकि मेरा जो पेंडिंग बिल है वो 20,000 मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो हम यहाँ पे 20,000 अमाउंट लेके न्यू रेफरेंस में 2400 ले लेंगे, क्योंकि अभी मैंने रमन एंड कंपनी से 2400 एडवांस में, अभी मेरे को और भी 2400 रिसीव करना है, क्योंकि मैंने सेल की ट्रांजेक्शन कर दी है। तो अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए सेल की ट्रांजेक्शन कर, आपके पास यहाँ बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अपने आप 2400 शो हो गया, क्योंकि अब आप जो एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट आपने सेल की ट्रांजेक्शन कर दी। आपको इंक्रीज लायबिलिटी करने की जरूरत ही नहीं है, उस मंथ में तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसी सेम मंथ में सेल की ट्रांजेक्शन करनी है। तो अब आपने क्या करना है, 2400 अब हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करवाना है। और जब आप यहाँ पे देखिए सेल की ट्रांजेक्शन कर देंगे तो जीएसटी R1 में आपकी अमाउंट टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस से हटके B2B इनवॉइस नॉर्मल इनवॉइस में बिजनेस टू बिजनेस में शो हो जाएगी, क्योंकि अब हमने एडवांस जो रिसीव किया था उसके अगेंस्ट हमने सेम मंथ में सेल की ट्रांजेक्शन कर दी है। और यहाँ पर हम एक एंट्री पास करेंगे, जब हमें जो 2400 रुपीज थे जो हमने लेने थे वो हम नॉर्मल रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। 2 जुलाई को ही फॉर एग्जाम्पल हमें वो रिसीव हो गए हैं रमन एंड कंपनी से, 2400 अमाउंट हमें रिसीव करनी थी। अगेंस्ट रेफरेंस आप ले लेंगे, ये देखिए हमारे पास पेंडिंग बिल में 2400 शो हो गया। अब देखिए रमन एंड कंपनी का करंट बैलेंस है वो भी 0 आ रहा है, कि अब रमन एंड कंपनी से हमारा क्लियर हो चुका है अमाउंट। और यहाँ पर जब हम अभी भी देखिए एडवांस तो हमने रिसीव तो कर लिया, बट फिर भी हमारे पास अभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बाकी है 2400 अमाउंट। ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम सेम मंथ में ही जब गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो आपने पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। पेमेंट वाउचर में F5 पे आप एंट्री करेंगे, Alt+S प्रेस करेंगे फॉर स्टार्ट पेमेंट। यहाँ पे जुलाई मंथ का टैक्स है तो आप यहाँ पे मंथ ले लेंगे जुलाई। पेमेंट टाइप में रेगुलर लेना है, नॉर्मल रेगुलर पेमेंट है ये, आपकी रिसिपेंट लायबिलिटी नहीं है, नॉर्मल रेगुलर पेमेंट है, आप रेगुलर लेंगे। कैश में आपने टैक्स पे कर दिया, CGST हमारा 1200 था, देन SGST भी 1200, ये मेरा अमाउंट जो है 2400 ये मैंने पे कर दिया। आप जब GST डिटेल्स को यस करेंगे तो वो आपसे डिटेल्स मांगेगा आपने कैसे कैसे पेमेंट कराई गवर्नमेंट को, तो ये हमारे पास एंट्री पास हो गई। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास जब गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे कर दिया तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारे क्लियर हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था कि आपने सेम मंथ में एडवांस रिसीव किया किसी पर्सन से, किसी पार्टी से, और उसी मंथ में आपने सेल की ट्रांजेक्शन कर दी और उसी मंथ में फिर टैक्स भी पे हो जाएगा, तो हमारा ऐसे क्लियर हो जाएगा पूरा अकाउंट। सेकेंड सिनेरियो, आपने एडवांस रिसीव किया बट आपने जो एडवांस रिसीव किया है वो उसके अगेंस्ट आपने जो सेल की ट्रांजेक्शन करनी है वो आपने नेक्स्ट मंथ में करनी है। तो सेकंड सिनेरियो हम ऐसे पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ पे 1 जुलाई को ही कर रही हूँ, F6 रिसिप्ट वाउचर Alt+V फॉर एडवांस रिसिप्ट, अकाउंट मैंने कैश ले लिया। यहाँ पे मैंने पार्टी का दूसरा नेम बनाया हुआ है, लविश एंड कंपनी ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे को फॉर एग्जाम्पल जो रिसीव हुआ है अमाउंट वो मेरे को 10,000 अमाउंट रिसीव हुआ और 600 इस पे मेरा टैक्स बनता है, और ये मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया। ये मेरी एंट्री होगी एडवांस रिसिप्ट की। एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद ये मेरे पास शो कहाँ पे हो जाएगा, GST R1 में। ये देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस मेरी R1 में शो हो गई। देन अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट में देखूं तो यहाँ पर मेरी अभी कोई लायबिलिटी नहीं दिख रही। यहाँ मेरे को लायबिलिटी को दिखाने के लिए टैक्स लायबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को उस मंथ में ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है जिस मंथ में मेरे को एडवांस रिसीव हुआ। तो मैं क्या करूंगी, F7 जनरल वाउचर पे स्टैट एडजस्टमेंट GST इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, एक आप लेजर क्रिएट करेंगे करंट एसेट्स के लिए टैक्स ऑन एडवांस के नेम से, इसको मैंने अंडर करंट एसेट्स ले लिया। और ये आपने जो टैक्स पे करना है 1200 रुपीज, जिसमें आपका CGST 600 एंड SGST 600। ये देखिए हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और मैंने यहाँ पे ये जब एंट्री पास की तो मेरे पास बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो कर देगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 1200 मेरा टैक्स बनता है गवर्नमेंट को देना, तो मैंने ये लायबिलिटी को इंक्रीज करके इसको शो कर दिया। अब मैंने जो ये लायबिलिटी मेरी बन रही थी इसको मेरे को पेमेंट भी करना पड़ेगा सेम मंथ जुलाई में ही,
तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करूंगी, सॉरी आपने पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है F5 में। देन आपने ऑल्ट प्लस एस स्टार्ट पेमेंट GST जुलाई मंथ का पे करना है। रिसिपेंट लाइबिलिटी आप यहाँ पे लेंगे। देन आपने कैश में STST 600, CGST 600, यहाँ पे आपसे डिटेल लेगा। देन आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए पेमेंट होने के बाद यहाँ पे मेरे पास बैलेंस शीट में अब कोई भी अमाउंट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मैं पेमेंट तो जुलाई मंथ की करा चुकी हूँ। बट मैंने अब नेक्स्ट मंथ में जो मैंने एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट मेरे को सेल की ट्रांजेक्शन करनी है। तो आपने F8 सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है एंड मैं एंट्री 1 अगस्त को कर देती हूँ। लविश एंड कंपनी को हमने सेल करना था। सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम मेरे पास 12% की बनी हुई है। 10,000 अमाउंट थी मेरी, मैंने 10,000 ले ली। CGST देन SGST, ये मेरा सेल की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। और यहाँ मैं अगेंस्ट रेफरेंस लूंगी। अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे पास कितना रिसीव हो चुका है, 10,000 तो मेरे पास ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, एडवांस रिसीव था। एंड न्यू बिल में मेरा 1200 अभी मेरे को लविश एंड कंपनी से रिसीव करना है। तो ये मैंने अगेंस्ट रेफरेंस से ये अमाउंट पिक करी। जैसे ही आप ये एंट्री पास करते हैं आपके पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST R1 में ये अमाउंट शो हो जाएगी, सेट ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांसेस, क्योंकि आपने जो एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट आपने सेल की ट्रांजैक्शन कर दी है। तो आपके पास ये अमाउंट इधर शो हो जाएगी। जब आपकी ये अमाउंट यहाँ शो होगी तो आपने यहाँ पे रिसीव भी करना होगा। तो जब आप रिसिप्ट में करेंगे 1200, क्योंकि अभी आपको अमाउंट रिसीव करनी है, आपने अभी 10,000 ही रिसीव किया था लास्ट मंथ, तो अब आपको अगस्त मंथ में 1200 और रिसीव करनी है। जब आप रिसीव करेंगे रिसिप्ट वाउचर, आपको नॉर्मल रिसिप्ट में एंट्री करनी है लविश एंड कंपनी से 1200 अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। ये मेरे को लविश एंड कंपनी का अकाउंट भी यहाँ पे 0 हो गया है, करंट बैलेंस मेरे को जो क्लियर था अकाउंट जो है वो मेरा लविश एंड कंपनी से क्लियर हो चुका है। ये देखिए ये मैंने नॉर्मल 1200 रिसीव कर लिया। देन मैंने अब नेक्स्ट मंथ में सेल भी कर दिया और उससे जो अमाउंट थी वो भी रिसीव कर ली। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को क्रेडिट रिसीव हो जाएगा, मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, मैं अपना इनपुट क्रेडिट इंक्रीज कर दूंगी। उसके लिए हमें F7 जर्नल वाउचर में एंट्री करनी है। Alt plus J for stat adjustment, increase of input tax credit, tax paid on advance under reverse charge, reverse entry कर दीजिए बिल्कुल CGST 600, SGST 600, क्रेडिट टैक्स ऑन एडवांस हमारे यहाँ पे 0, नॉर्मली हमारी एंट्री पास हो गई। टैक्स ऑन एडवांस भी हमारा क्लियर है और ये हमने सारी जो सेट ऑफ था सारी एंट्रीज हमने पास कर ली है। देन यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मेरे पास सारा अमाउंट क्लियर है। सेकंड सिनेरियो हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने सेम मंथ हमने अलग अलग मंथ में रिसीव हमने एक मंथ में किया, सेल हमने नेक्स्ट मंथ में किया, और जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, जो भी स्टैट पेमेंट्स की एंट्री थी वो हमने पास की। तो अभी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे क्लियर है। अभी हमने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, सारा कुछ हमने क्लियर किया हुआ है। थर्ड सिनेरियो, आपने किसी पर्सन से एडवांस रिसीव किया, अनफॉर्चुनेटली आपको जो एडवांस रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर था वो आपका कैंसिल हो गया। तो उस केस में आप कैसे अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करेंगे और कैसे GST R1 से एडवांस रिसिप्ट को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आप 6 रिसिप्ट में, फॉर एग्जांपल मैं 1 अगस्त में ही एडवांस रिसीव कर ले रही हूँ। यहाँ एक पार्टी का नेम बनाया हुआ है शंकर एंड कंपनी। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 अमाउंट रिसीव किया एडवांस में। एडवांस रिसिप्ट की मैंने एंट्री 1 अगस्त में कर दी। ये एंट्री मेरे को शो हो जाएगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST R1 में। ये जो आपने रिसिप्ट की एंट्री करनी है, आपने एडवांस रिसिप्ट ऑल प्लस फी में पास करनी है, तभी वो मेरा यहाँ पे शो नहीं होता GST R1 में। आपने एडवांस रिसिप्ट लेना है शंकर एंड कंपनी से। आइटम यहाँ पे हमने 12% ले ली। देन आपने यहाँ 10,000 अमाउंट मेरे को मान लीजिए रिसीव हुई है, तो टोटल 11,200 अमाउंट बना और 10,000 मेरा इनवॉइस अमाउंट है। तो ये एडवांस मेरे को यहाँ पर रिसीव हो गया। देखिए
ये मैंने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री की है शंकर एंड कंपनी से। और मैं जब यहाँ पे चेक करती हूँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, तो यहाँ देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस आपने ऑल्ट प्लस वी एडवांस रिसिप्ट में करनी है एंट्री, तब आपकी यहाँ टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस में शो होएगा। अगर आप विदाउट एडवांस रिसिप्ट लिए कर देंगे तो यहाँ पे नहीं शो होएगा, क्योंकि वो नॉर्मल रिसिप्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरे पास एडवांस शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमने उसी मंथ में जब हमें एडवांस रिसीव हुए, हमें उसी मंथ में गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होगा, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। स्टैट एडजस्टमेंट, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, टैक्स ऑन एडवांस 1200, CGST 600, SGST 600। ये देखिए मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और ये अमाउंट मेरी इधर भी शो हो गई है बैलेंस शीट में। ये देखिए कि मैंने इतना 1200 जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। बट अब मैं इसको करूंगी कैसे? इसको अगर आप करोगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, मेरे को ये अमाउंट जो है, अब मान लीजिए जो रिसीव हुआ था हमें एडवांस रिसिप्ट, ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया और अब हमें ये जो एडवांस रिसिप्ट की हमने एंट्री की थी वो हमें GST R1 से यहाँ से भी रिमूव करनी होगी टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो तब भी वो हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस से नहीं क्लियर होगा, नहीं रिमूव होगा। तो यहाँ से क्लियर करने के लिए आपने इंक्लूड इन रिटर्न्स पे आना है। यहाँ आपके पास एडवांस रिसिप्ट की एक एंट्री हो रखी है जो मैंने अभी की है शंकर एंड कंपनी की। आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पे इसी स्क्रीन पे रहना है। देन आपने Alt प्लस X प्रेस करना है फॉर एक्सक्लूड वाउचर्स, कि आपने GST R1 में से इसको एक्सक्लूड करना है। तो Alt प्लस X प्रेस कर देंगे, देन एंटर। यहाँ देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस मेरी रिमूव है। बट यहाँ पे अगर हम देखें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मेरे पास टैक्स शो हो रहा है कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं 1200, बट मेरा तो ये कैंसिल हो गया, मैंने GST R1 से इसको रिमूव भी कर दिया। बट इसको यहाँ से हटाने के लिए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस को क्लियर करने के लिए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। पहले हमने गवर्नमेंट को देना था तो हमने इंक्रीज कर दिया था, अब हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए आपने F7 जर्नल, स्टैट एडजस्टमेंट, GST, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, cancellation of advance receipts, reverse entry, CGST debit 600, SGST debit 600, tax on advance हमारा क्लियर 00, CGST क्लियर, SGST क्लियर, देन एक्सेप्ट। उसके बाद बैलेंस शीट चेक करते हैं। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरी क्लियर, क्योंकि मैंने डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी कर दी है, तो सारा अमाउंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो ऐसे आप ये तीनों सिनेरियो करके देखिएगा। सेम हमने तीन जो चीज़ें की हैं आज, कौन कौन सी? फर्स्ट हमने सेम मंथ में एडजस्टमेंट की, नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट की, और अगर हमने एडजस्टमेंट जो हमने एडवांस रिसीव किया उसको कैंसिल करना है तो वो हमने इसमें आज सीखा है। आप करके देखिएगा। कोई भी आपका कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching my video.